गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राव सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग बेस्ट विद योर स्टडी। चलिए बेटा जी, अब हम बात करते हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नेक्स्ट पार्ट में। हमने अब तक पिछले दो पार्ट में ये सीख लिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जनरल रूल्स कितने हैं, और हमने 3 चार्ट आपको बताए थे। एक था हमारा प्रोनाउन का चार्ट, एक था वर्ब का हमारा रूल्स, और एक था हमारा वर्ड्स का रूल्स। तो तीनों आपने रूल्स याद कर लिए होंगे, तीनों टेबल याद कर लिए होंगे, तीनों चार्ट याद कर लिए होंगे। ठीक है बेटा जी, और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 टाइप्स के। तो आज हम फर्स्ट पार्ट को क्लियर करेंगे। कल जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से हो, सेज हो, विल से हो, सेल से हो, हैज सेड या हैव सेड हो, या आदत हो, कहावत हो, तो हम क्वाड्रेट कॉमा के अंदर की वर्ब चेंज नहीं करते, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सत्यवाद या फिर हिस्टोरिकल इवेंट। चलिए आज हम करते हैं बात एजर्टिव की। हमारे डायरेक्ट में 5 टाइप्स बताए थे बेटा जी। तो उन्हें पहला टाइप है एजर्टिव। एजर्टिव के अंदर हमारे यस और नो दोनों आ जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एजर्टिव में हमारे कौन से आते हैं? यस और नो दोनों आ जाते हैं। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, मैं हर एक टाइप का आपको एक कराऊंगा बेटा जिससे आपको क्लियर हो जाए। राम सेड टू मी क्वाड्रेट कॉमा आई गो देयर। अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सेड है, तो इसका मतलब क्वाड्रेट कॉमा के अंदर की वर्ब चेंज होगी। तो राम का तो बेटा राम लिखेंगे। सेड अकेला है, सेड टू नहीं है, तो सेड का सेड रहता है, तो सेड का हम सेड ही लिख देंगे। क्वाड्रेट कॉमा हटा के हम क्या लगाते हैं बेटा जी? दैट लगाते हैं। आई को हम बदलते हैं आगे वाले यानी कि राम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि राम मेल है। अब फर्स्ट फॉर्म को हम बदलते हैं सेकंड फॉर्म में, तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। ठीक है, कम का गो करते हैं, लेकिन गो का आप कम नहीं करना। ठीक है बेटा। और देयर, हेयर का देयर करते हैं, देयर का हेयर नहीं होगा, इसलिए देयर का हम देयर ही लिखेंगे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला? बहुत इजी, बस इतना याद रखना। आई को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट फॉर्म को बदलेंगे सेकंड फॉर्म में। सेड अकेला बदलता नहीं, कॉन्टेक्ट को हटाकर हम दैट लगाते हैं। सेकंड सेंटेंस है आपका, ही सेड टू मी क्वाड्रेट कॉमा यू डू नॉट गो देयर। ठीक है, सेंटेंस वही रखा है, बस हमने टेंस नेगेटिव कर दिया है। ठीक है, तो डू नॉट है फर्स्ट फॉर्म है, किससे बदलेंगे? देखिए पहले तो ही का ही लिखेंगे। सेट टू को किससे बदलते हैं? सेट बदलता नहीं है, लेकिन सेट टू बदलता है टोल्ड में। ठीक है, तो सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। मी का रहेगा हमारा मी, क्योंकि यहाँ तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ये कभी भी नहीं बदलता, यहाँ पे केवल सेट बदलेगा। कॉमा इंटीग्रेट को हटाकर बेटा हम क्या लगाते हैं? दैट। यू को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मी, याद रखना। यू को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और आई को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। यू मी के अनुसार बदलेगा, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, डू नॉट का क्या हो जाएगा? डिड नॉट। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस बात का याद रखना कि यू को बदला मी के अनुसार, तो मी नहीं लिखना, मी डिड नॉट नहीं होता। यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट यहाँ पर आई हो जाएगा। आई डिड नॉट। और आपने अगर एक वर्ब बदल दी, डू नॉट का डिड नॉट कर दिया, तो आप गो को चेंज नहीं करेंगे, हम केवल एक ही बार बदलते बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, सीता सेड टू मी क्वाड्रेट कॉमा। ठीक है, उसे बोल रहे हैं यू डिड नॉट, यू डिड नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है, सीता ने कहा है मी मन मुझसे, यू डिड नॉट वेस्ट टाइम, कि तो अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। ठीक है, तो सीता को तो सीता लिखेंगे बेटा ही। सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। मी का मी, क्वाड्रेट को हटा के क्या लगाते हैं हम? दैट। यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? आई। ठीक है ना, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा ना, यू सब्जेक्ट है। डिड नॉट को किससे बदलते थे? हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, डिड नॉट सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और डिड नॉट को हैड नॉट, और वेस्ट की थर्ड फॉर्म की हो जाएगी वेस्टेड। टाइम का टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, ही सेड क्वाड्रेट कॉमा आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, क्वाड्रेट कॉमा क्लोज। क्या बदलेंगे? देखिए, ही का तो ही रहेगा बेटा जी, सेड टू तो है नहीं, अकेला सेड है तो सेड ही रहेगा। क्वाड्रेट कॉमा के लाएंगे दैट। आई को बदलेंगे ही के अनुसार, तो ही का तो ही आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। ऑलवेज चेंज नहीं होता, ऑलवेज जो वर्ड के चार्ट बताए थे बस वही वर्ड चेंज होते हैं। हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड। ठीक है,
द पुअर का द पुअर, पुअर मतलब गरीब, द पुअर मतलब सारे गरीब लोग, ठीक है। नेक्स्ट, आई सेड कॉटेड कॉमा, ये इंपॉर्टेंट है, वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग फॉर देम, कॉटेड कॉमा क्लोज। तो ध्यान से समझिएगा, आई का तो बेटा आई रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि अकेला है, कॉटेड को उठा के लाएंगे दैट। वी को किससे बदलेंगे, वी को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट भी कौन है, वी भी फर्स्ट पर्सन, और वी को बदलना है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्योंकि आई भी फर्स्ट पर्सन, तो वी का वी रहेगा। ये बस इंपॉर्टेंट था इसमें बेटा ये, ठीक है। वैसे पूरी इंग्लिश में दो ही प्लूरल हैं, एक वी और दूसरा दे, तो वी को ज्यादातर हम दे में बदल देते हैं अगर थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग बदलने हैं, पर यहाँ पे वी को बदलना है आई के अकॉर्डिंग, और आई भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है, और जब फर्स्ट पर्सन है तो वी का वी रहेगा, ठीक है। इस आर एम को किसे बोलते हैं, वास वर में, तो वी के संग आएगा वर, वास नहीं आएगा, वेटिंग का वेटिंग, फॉर का फॉर, देम का देम, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट, ही सेड टू मी कॉटेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट, कॉटेड कॉमा क्लोज। तो बेटा ही का क्या लिखेंगे, ही, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, मी का मी, कॉटेड कॉमा ढाकर दैट लगाएंगे। और ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में निकलता है, ये सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चीज नहीं हुआ, ये बेटा सेम उतार देंगे हम ऐसे ही, द सन राइजेज, राइजेज जो फर्स्ट फॉर्म है इसकी सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य बात है, इन द ईस्ट, ठीक है। यानी कि इन जैसे होता द सन सेट इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में छिपता है, तो भी वो चेंज नहीं करते, ठीक है, सत्य बात को हम नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट, मोहन सेड कॉटेड कॉमा यू हैव कॉल्ड द पुलिस, तुमने पुलिस बुलाई है, या तो तुम पुलिस बुला चुके हो, कॉटेड कॉमा क्लोज। तो मोहन का तो मोहन रहेगा, सेड अकेला है तो सेड ही रहेगा बेटा, कॉटेड कॉमा रखे लाएंगे हम दैट, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट तो यहाँ कोई है ही नहीं, सेड के बाद तो कोई यहाँ है ही नहीं, तो जब सेड के बाद कुछ भी नहीं होता तो यू को बदलते हैं हम थर्ड पर्सन में, यानी कि ही या शी में, हैव क्या क्या करेंगे, हेड करते हैं हैज़ को, और कॉल द पुलिस का कॉल द पुलिस। याद रखिएगा, क्या याद ये रखना है कि यू को बदलते हैं बाद वाले के अनुसार, बाद वाले यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी तरफ से हम क्या लगाते हैं, ही, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, फादर said quoted comma he does not help me, तो बेटा कैसे चेंज करेंगे, फादर का फादर, सेट बदलता नहीं है, सेट का सेट रहेगा, कॉटेड कॉट आगे के लाएंगे दैट, ही को बदलते नहीं तो ही का ही रहेगा, और कैपिटल में बनता है बेटा ही, जाना ना, दैट के बाद कैपिटल में बनाते हैं फर्स्ट, अच्छा ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट। डज नॉट को किसे बदलेंगे, डिड नॉट में, डू नॉट डज नॉट को किसे बदलते हैं, डिड नॉट बदलते हैं, और फर्स्ट वर्ब अगर आपने बदल दी तो दूसरी वर्ब को आप नहीं बदलेंगे, हेल्प का हेल्प रहेगा, मी को बदलेंगे फादर के अनुसार, फादर मेल है इसलिए उनके लिए आएगा हिम, ठीक है, मदर होती तो आता हर, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है ना, तो फादर के लिए है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, याद रखना। और ध्यान रखना हम एक ही बार बदलते हैं, अगर आपने डू नॉट का डिड नॉट कर दिया तो हेल्प का आप चेंज नहीं करेंगे। ही सेड quoted comma you were playing फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इस आने वाले को हम किससे बदलते हैं, बताइए बताइए, सेट का तो सेट रहेगा, कॉटेड कोड आकर दैट लगाएंगे, यू को बदलेंगे बाद वाले के, बाद में कोई नहीं है तब क्या लगाएंगे अपनी तरफ से, ही लगाएंगे नहीं लगाएंगे, यू को ऑब्जेक्ट कैसे बदलते हैं, मैंने आपको ये बताया था, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या लगाते हैं अपनी तरफ से, ही लगाते हैं, तो हमने ही लगा दिया। इस आर एम को बदलते हैं वाजवर में, लेकिन वाजवर को बदलेंगे हैड बीन में, तो ही का क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग का प्लेइंग, प्लेइंग में कोई चेंज नहीं होगा, एक ही बार बदलते हैं हम, और फुटबॉल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट,
हरी said to me quoted comma you are dancing, कि आप डांस, यू आर डांसिंग मतलब आप डांस कर रहे हैं। तो देखिए हरी का तो हरी रहेगा बेटा जी, सेड टू का किसे बदलते हैं, टोल्ड में, क्योंकि अफर्मेटिव है। मी का मी रहेगा, क्वार्टेट को उड़ा के क्या लगाते हैं, दैट। अब इसमें ऑब्जेक्ट है, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आई। यू को यू सब्जेक्ट है ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई। इस आर एम को किसे बदलते हैं, वाज वर्ब में, तो आई से वाज लगेगा, आई वाज डांसिंग। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट, सीता said to me quoted comma, ठीक है, he has done this quoted को क्लॉज। तो क्या बनाएंगे, देखिए सीता का सीता, said to को कैसे बताएंगे हम, टोल्ड में, मी का मी, quoted को हटा के लाएंगे बताइए दैट, ठीक है ना, said to को टोल्ड में बदलेंगे, मी का मी रहेगा, ये तो चेंज होता नहीं, quoted को दैट आएंगे। ही का क्या रहेगा बेटा, ये बताइए जल्दी से, ही का तो ही रहेगा, ठीक है। हैजअप को किससे बदलेंगे, हैजअप को बदलते हैं हेड में, याद रखिएगा हैजअप को बदलते हैं हेड में। डन का डन, वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। दिस का क्या हो जाता है, दिस का हो जाता है बेटा जी हमारा दैट। तो आई होप आपको ये है ना अफर्मेटिव अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट, सारे जितने वर्ब से सारे कराते रहूं मैं, ताकि आपके एक बार में एक वन वीडियो में आपके सारे अफर्मेटिव एडजेक्टिव खत्म हो जाए। ही सेड क्वांटेड कॉमा आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्वांटेड कॉमा क्लोज। तो ही का ही रहेगा, सेड अकेला है तो बेटा सेड ही रखेंगे हम, अकेला सेड चेंज नहीं करते, क्वांटेड कॉमा अकेला आना है दैट। आई को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, आई कौन है, ही, तो ही लग जाएगा। कैन का क्या हो जाता है, कुड, क्योंकि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में टेंस बदल जाता है, तो कैन का कुड कर देंगे। और एक ही बार बदलेंगे, तो कैन को अगर बदल दिया है तो सॉल्व को नहीं बदलना बेटा, दिस का दैट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब नहीं है ये वर्ड है, तो दिस का दैट कर देंगे और प्रॉब्लम का प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका ही सेड क्वांटेड कॉमा you should not do this, you should not do this। तो किसमें बदलेंगे बेटा, ही का ही, सेड अकेला सेड ही रहेगा, सेड को नो चेंज करेंगे, क्वांटेड कौन आगे के लाएंगे हम दैट। यू को बदलेंगे बाद वाले के अनुसार, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या लगाएंगे बताइए, ही लगाएंगे। शुड बदलता नहीं, शुड का शुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहता है, कुड का कुड ही रहता है, वुड का वुड ही रहता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है, ये वर्ब है आपको याद रखना, ठीक है। नॉट का नॉट हो जाएगा, डू का डू रहेगा, क्योंकि हम आगे वाली जो फर्स्ट नंबर पे आती है जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे बदलते हैं, बाद वाली वर्ब को हम चेंज नहीं करते। और इसका क्या कर देंगे बेटा जी हम दैट, ठीक है। एक और लिख लीजिए, आई सेड क्वांटेड कॉमा टू एंड 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कहावत है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। क्वांटेड को हटा के दैट लगाएंगे, केवल दैट लगाएंगे, सेड को टोल्ड करते पर यहाँ पे सेड अकेला तो वही रहेगा, और 2 and 2 makes 4 हमारी जो है क्या रहेगी बेटा जी सेम रहेगी, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा ऐसे उतारेंगे 2 and 2 makes 4, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। ये थे बेटा जी हमारे एजर्टिव। एजर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें यस या नो में बात की जाती है। फर्स्ट फॉर्म को बदलते हैं सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को बदलते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, इज़ार को बदलते हैं वाज में, वाज को बदलते हैं हेड बीन में, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। इन सब का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ताकि ये आपके अच्छे से आगे भी इन फ्यूचर में काम में आए, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट एग्जाम तक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आते हैं, तो ये नॉट ओनली आपकी ये 7th 8th 9th 10th या 11th 12th में आएंगे, बल्कि ये आपके फ्यूचर में आगे भी यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा।